अपना स्पेशल प्रोग्राम लेके आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। और वो चीज़ें क्या होंगी, वो है जी मुज़ाकरात क्या मुश्तबा खामनाई साहब ने संभाल ली हैं, क्या बाकी सब पीछे हो गए हैं, अब खामनाई साहब डायरेक्टली लीड कर रहे हैं। तो ये जरा जानिएगा, फिर आपको ये बताएंगे कि अगर मुआहदा नहीं होता तो क्या होगा। नुकसान अमेरिका का ज़्यादा है, नुकसान ईरान का ज़्यादा है, या पूरा रीजन ही फारिग हो जाएगा। कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, उसके हवाले से आपको बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। एक आपको स्पेशल और एक चीज़ बताने जा रहे हैं, वो जी कि पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से। ये कोशिशें जो हैं पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके की हैं। ये आउट ऑफ द वे कोशिशें क्या थी जो आप लोगों को शायद मालूम भी ना हो, वो आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं। फिर कुछ सवाल आपके आज हम शामिल करेंगे, बड़े स्पेशल किस्म के क्वेश्चन है, बड़े आप ज़हीन लोग हैं, हमसे तो ज़्यादा ही ज़हीन है जी। ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं कि हम भी कुछ हैरान हो जाते हैं, कुछ परेशान हो जाते हैं कि हमारी आवाम कितनी समझदार है और क्या क्या सोचती है जी। एक उसमें स्पेशल कमेंट था, वो मैं नाम बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे याद आ गया कि खातून है, उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा जी कि मेरा नाम लेके वो कह रही थी कि आपने कितने बंदे हायर किए हुए हैं कमेंट्स करने के लिए और लाइक करने के लिए। तो उन्हें एक छोटा सा जवाब मैं यहां पे देता जाऊं, दूसरा जवाब चॉइस आपसे मैं लूंगा अंदर जाके। मोहब्बतें खरीदी नहीं जाती। ये जितने आप लव यू फरूक भाई, लव यू जावेद चॉइस साहब, जितना लिखा जा रहा होता है ना, ये पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। सर बेची जा सकती है, खरीदी नहीं जा सकती, मोहब्बतें बेची जा सकती है। ठीक है, तो आप ये देखें जी कि जिस तादाद में नीचे लोग कमेंट करते हैं, जो कि हजारों की तादाद में पहुंच जाते हैं, तो वो इस चीज का सबूत है जी कि आप लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप चैनल को नहीं करना भूलेंगे। आपने हमारा व्हाट्सएप लिंक, हमारा ट्विटर लिंक और हमारा फेसबुक लिंक ज्वाइन करना है, और इसके अलावा भी कोई लिंक मिले जो हमारे इसके नीचे हो तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा ही होगा। और अब चलते हैं डिटेल वीलॉग की तरफ। चॉइस साहब से मैं ये जानता हूं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आप मुश्तबा खामनाई साहब एक्टिव हो गए? देखिए, मुश्तबा खामनाई साहब तो शुरू से ही एक्टिव थे, क्योंकि वो उनके सुप्रीम लीडर हैं, और ईरान का सिस्टम ये है कि जो सुप्रीम लीडर कह दे वो उसके बाद 100% वैसे ही होता है। गवर्नमेंट की इतनी से नहीं है वहाँ पे, जो पोलिटिकल गवर्नमेंट है। और पासदारान जो है तकरीबन 15 लाख के करीब पासदारान है वहाँ ईरान के अंदर, वो एक पैरेलल आर्मी है, और उनको ऑपरेट ही जो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई वो कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है इस सूरत हाल के अंदर उनके वालिद की शहादत हुई है, उनका एक बेटा वो शहीद हुआ है, उनकी बेगम की शहादत हुई है, पूरा ख़ानदान ही उनका बल्कि आप समझे शहीद हो गया। तो उसके बाद उनकी वैसे एक मॉरल पोजीशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर इस जंग के अंदर जो ईरान का नुकसान हुआ, उस नुकसान के बाद फिर ये जो सारी जो सेक्टर है इसका, उलमा कराम का, वो मज़ीद तगड़ा हो गया। तो वो होल्ड बहुत ज़्यादा है मुश्तबा खामनाई साहब का। लेकिन मुश्तबा खामनाई साहब याद रखिएगा कि बड़े सॉफ्ट आदमी हैं, और ये मुज़ाकरात प्रो मुज़ाकरात है ये मैं आपको। और ये जिस वक्त आयतुल्लाह खामनाई साहब, अली खामनाई साहब जो उनके वालिद साहब हयात थे, उस वक्त कतर के ज़रिए एक अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑप्शन भी दिया था आयतुल्लाह अली खामनाई साहब को कि आप अपने बेटे मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर बना दें, आप रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि आप बुजुर्ग हो गए हैं और ये नौजवान आदमी है, तो आप इसके हवाले कर दें ताकि हम इनके साथ डायलॉग कर सकें, जिसे मुस्तरद कर दिया था सुप्रीम कौंसिल ने, उनकी जो कौमी सलामती कमेटी है उनकी, उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल था कि ये आएंगे तो मामला सेटल हो जाएंगे। ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अब अच्छे लोगों के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ बात हो रही है, रजीम हमने तब्दील करती हुई, उनका मतलब यही है कि मुश्तबा खामनाई साहब जो है ना, उनके साथ उनकी बात हो रही है या मामला सेटल हो रहे हैं। तो ये समझते हैं कि ये एक नरम मजाज आदमी है और ये दरमियान का रास्ता निकालेंगे। और ये बात दुरुस्त भी है। वैसे मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर इस सारी जंग से ईरान को अगर कोई शख्स निकाल सकता है तो उसका नाम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो उनको नुकसान बहुत हुआ है, अपने खानदान के अंदर नुकसान हुआ है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने, और इसके साथ साथ जो एब्सोल्यूट पावर्स है ईरान की वो उनके कंट्रोल में, तो वही ये फैसला कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट क्या कह रही है, कौली पाक साहब क्या कह रहे हैं, खातमुल अंबिया जो उनका कमांड सेंटर है वो क्या कह रहा है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और मुझे लगता है कि मुश्तबा खामनाई साहब मुज़ाकरात की हमायत में, और ये जो पाकिस्तान ने डेट दी थी और ये बुध के जो मुज़ाकरात आज जो कुछ हो रहा है, ये मेरा अब ज़ाती ख्याल है, इंफॉर्मेशन नहीं है, और अगर है भी तो मैं ज़ाहिर उसका इजहार नहीं कर सकता कि ये मुश्तबा खामनाई साहब को एतमाद में लेने के बाद ये डेट्स दी गई हैं और इन मुज़ाकरात का फैसला हुआ है। अगर मुश्तबा खामनाई साहब इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर ना होते तो इस लेवल तक मामला ने जाना ही नहीं था। अच्छा चौधरी साहब, ये खबर पहले नहीं आ रही थी, अब ईरान से खबर आई है कि मुश्तबा खामनाई साहब एक्टिव हैं। आपको लगता है ये अब एक्टिव हुए या पहले से ही? शुरू से ही एक्टिव थे, शुरू से ही एक्टिव थे। बस ये है कि जख्मी है, वो ज़्यादा जख्मी है, और अस्पताल से या जहाँ पे भी उनकी टेक केयर की जा रही है वहीं से वो ऑपरेट करते थे चीज़ों को। लेकिन अब खबर तो नहीं आई कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन गया था उनकी मुश्तबा खामनाई साहब के साथ बात हुई है या नहीं हुई, मुलाकात हुई या नहीं हुई। लेकिन मेरी जो आप ये समझें कि एक पोलिटिकल बैकग्राउंड आप समझ लें, या जो मार खाई है हमने जर्नलिज्म में, उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि 100% जो है, जो हमारे फील्ड मार्शल है उनकी मुलाकात मुश्तबा खामनाई साहब से हुई होगी। क्योंकि जब तक मुश्तबा खामनाई साहब पिक्चर में ना होते पाकिस्तान ने इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं लेना था। इससे पहले भी एक मरतबा ये हुआ था जब आयतुल्लाह अली खामनाई साहब हयात थे, और जंग जो जून की 2025 की वो ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने रब्ता किया था, और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट ये की थी कि हम 3 लोग आना चाहते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब हैं यानी कि साफ्टार साहब, और उनके साथ साथ फील्ड मार्शल आना चाहते हैं, और हम दोनों के साथ इकट्ठे मुलाकात करना चाहते
चाहते हैं हम अली खामनाई साहब से, आयतुल्लाह अली खामनाई सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट दोनों से, ताकि दोनों के सामने बैठ के हम अपना एक मौक़िफ़ बयान कर सकें, हम आपको ये बता सकें कि आइंदा भी एक हमला होगा और ज़्यादा खौफनाक होगा तो बेहतर ये है कि मामला को सेटल किया जाए। ठीक है। लेकिन उसके बाद अब्बास अराग़ची साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी नहीं वो सिक्योरिटी का मसला है तो वो इस तरह नहीं हो सकता, आप हमसे आके मिल लें। तो फिर पाकिस्तान पीछे हट गया, उसने कहा जी नहीं आपसे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी आपसे बात होती है आप एग्री कर जाते हैं, फिर उसके बाद आप वापस जाते हैं, तो आपका जो फैसला है वो फिर उसके बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो एक कन्फ्यूजन और क्यास होता है, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते बार बार। तो इस मरतबा अगर फील्ड मार्शल गए तो फील्ड मार्शल ईरान की मर्जी से गए, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने जहाज़ लिया और कहा चलो ईरान चलते हैं, ऐसा नहीं है, उनकी मर्जी से पहले उनके दरमियान राब्ते थे। उस राब्ते के अंदर मुझे लगता है कि डेफिनेटली पाकिस्तान ने कहा होगा कि जनाब हमने मुलाकात अगर करनी है तो दोनों जो आपके पावर सेंटर हैं उन दोनों के साथ इज्तिमाई मुलाकात करनी है, और इसके अंदर ये नज़र भी आया है। बस आप देखें ना तो फील्ड मार्शल है उनकी अब्बास अराग़ची साहब के साथ मुलाकात हुई, उनकी कालीबाग साहब के साथ मुलाकात हुई, मसूद पज़ेश्कियान साहब के साथ बात हुई, और वो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर गए जो पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है, ठीक है, वहाँ पे भी गए, और ये सब सिर्फ नॉन विजिट है, नॉन विजिट, और वो जो उनके जनरल है जो उनके कमांडर हैं उनसे वहाँ पे मुलाकात, उन्होंने ब्रीफ किया उनको, इससे पहले नहीं हुआ था कभी भी ऐसा। और दूसरा उसके बाद जो सीक्रेट मुलाकातें हैं, ज़्यादा 3 दिन रहे हैं, तो 3 दिन एक मुल्क के अंदर रहना और वो भी इस लेवल की सूरत हाल हो, तो मुझे लगता है कि इनकी मुलाकातें डेफिनेटली हुई होंगी। और जो कुछ ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर डायलॉग होगा और हाईएस्ट लेवल पे होगा, हमारी ये शर्तें होंगी, उस साइड से ये शर्तें होंगी, मुझे लगता है कि मुज्तबा अली खामनाई साहब जो हैं ये उनकी मर्जी से हुआ है, ऑन बोर्ड है, ऑन बोर्ड है, उसके बगैर ये हो नहीं सकता। ओके चलें अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चॉइस साहब सादा सा सवाल है, अगर ये मुआहदा खुदा ना खास्ता नहीं होता बड़ा डिजास्टर है, बहुत बड़ा डिजास्टर, बहुत बड़ा डिजास्टर है। मेरा ख्याल ये है कि इसके बारे में सवाल भी नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये जो हम आराम से बैठे हुए हैं ना इस तरह, और ये स्टूडियो चल रहा है, एसी चल रहा है, बिजली चल रही है, कैमरे चल रहे हैं, इंटरनेट चल रहे हैं, इसको भूल जाएं, फिर आप इंटरनेट को भी भूल जाएं, फिर आप ये विलास को भी भूल जाएं, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो रिज़्क़ की फरावानी है आप इसको भी भूल जाएं, तेल और गैस को तो मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दें आप। और सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है। और उससे पहले ज़ाहिर अमेरिका देखें 10,000 किलोमीटर दूर आके बैठा हुआ है यहाँ पे, और उसके पास ज़ाहिर टेक्नोलॉजी है, पैसा भी है, क्योंकि पैसा उसके पास इसलिए ज़्यादा है कि उसने कौन सा नोट डॉलर किसी और से खरीदने, वो जितने मर्जी हैं छाप देंगे, इन्फ्लेशन उनको नहीं होता अमेरिका के अंदर, क्योंकि जो इंटरनेशनल करेंसी है वो डॉलर है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद उनके पास टेक्नोलॉजी है सारी की सारी, और यहाँ पे जिस कदर वो फौज लेके आया और उसने अगर 2 दिन मुसलसल बमबारी की तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के अंदर कुछ चीज़ बचेगी, मुकम्मल कंप्लीट डिजास्टर होगा ईरान के अंदर। और उसके बाद ईरान जब रिएक्ट करेगा तो उसके पास रिएक्शन के लिए सिर्फ एक ही जगह है, और वो है अरब मुल्क सारे या इसराइल, इसके अलावा उसके पास नहीं है। वो उसके पास ऐसे मिसाइल या ऐसे जो बारूद या ऐसे बम नहीं है कि अमेरिका को हिट कर सके। ICBM नहीं है ना उसके कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं है उनके पास, यहाँ से अमेरिका नहीं जा सकते। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ज़्यादा उनके जो बहरी बेड़े हैं उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, और उनके पास इंटरसेप्टर्स हैं अमेरिकन के पास। अभी तक देखें ईरान नुकसान नहीं कर सका कोई इनका खास अमेरिका का। कितने लोग मसलन 12-14 लोग जो है वो यहाँ से अमेरिकन सोल्जर गए हैं, जो उनकी जिनकी मैयतें गई हैं, जख्मी जो हो गए ना कोई 60-70 लोग जख्मी होंगे, और उसके मुकाबले में ईरान का बुरकस निकाल दिया, 3,375 लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान है वो भी। अब ईरान ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि जो मिडल ईस्ट है उसके ऊपर हमला करते हैं। अब मिडल ईस्ट के ऊपर हमला हो जाता है तो अमेरिका का क्या नुकसान है मुझे बताएं, अमेरिका क्या लगा हुआ है वहाँ पे? आप ठीक है उड़ा दें और सारा मिडल ईस्ट, तो इस साइड से ईरान मुसलमान कंट्री और एक बड़ी पावर, ऐसी बड़ी पावर का सुपर पावर जो उसके दांत खट्टे करती हैं, वो उड़ गई। उस साइड से ये जो इकोनॉमिक हब्स हैं इस्लामी दुनिया के वो सारे उड़ गए। नुकसान किसका है? पूरा आलम इस्लाम का नुकसान। और उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका जो कहता है जी मैंने जो करना था कर लिया हुआ, और वो वापस चला जाता है। तो ईरान या दूसरे मुल्क क्या बिगाड़ लेंगे उसका? कुछ भी। डोनाल्ड ट्रंप, अगर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा भी हो जाता है, उसका मुआवजा भी हो जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है? वो डैमेज हैज बीन डन होगा ना, वो तो हो गया, वो तो हो गया। ईरान तो उसको रिबिल्ड करने में 20 साल लग जाएंगे सारे, अगर वो भी रिबिल्ड करने में 20 साल बता रहे हैं, प्लस जो मशरिकी वुस्ता में जो नुकसान होगा, ऑयल बंद, गैस बंद, इसका मतलब यूएई जो है उसने पैसे मांग लिए अमेरिका से, पैसे मांग, और ठीक है मजाक अपनी जगह पे, लेकिन अगर हो सकता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन वाकई इस टाइप की हो चुकी हो, अच्छा चॉइस साहब, अगर उसका आप अंदाजा लगाएं कि आने वाले दिनों में फिर क्या सिनेरियो होगा। लोग बहुत सारा इस पर मजाक कर रहे हैं ना, लोग ये कहते हैं कि जी ईरान डट जाए, ईरान को चाहिए कि वो बम मार दे अमेरिका के ऊपर। भाई डटने का नुकसान है।